स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे टिन कंटेनर के लिए बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे डाई लाइन, क्रीज लाइन, ब्लीड, साइज भी लेंगे। थोड़ा सा दिखने में मुश्किल लग सकता है आपको, कोशिश मैं करूंगा कि आसान तरीकों से आपको बता सकूं। तो वीडियो पे आखिर तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का होगा टिन कंटेनर का जो बॉक्स है। टिन कंटेनर कुछ इस तरह का होगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था टिन कंटेनर के प्रिंटिंग के लेआउट को, और उस लेआउट का यानी कि उस टिन कंटेनर का जो लेबल है, लेबल के लेआउट को लेकर हमने डिजाइन भी किया था। तो दोनों अलग अलग से वीडियो है, लेआउट का वीडियो अलग है, डिजाइनिंग का वीडियो अलग है। तो दोनों वीडियो को जरूर से देख लेना, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। अब इस टिन कंटेनर को रखा जाता है इस बॉक्स के अंदर। ज्यादातर फेस्टिवल सीजन में आपको ये बॉक्स जरूर नजर आएंगे। इन टिन कंटेनर को इस बॉक्स के अंदर रखा जाता है ताकि ये गिफ्टिंग में काम आ सके, ठीक है। गिफ्टिंग में देने के लिए काम आता है। वैसे आमतौर पे आपको ये टिन कंटेनर जो कि स्वीट में ज्यादातर यूज होते हैं, ये आपको सिर्फ टिन कंटेनर ही नजर आएंगे, ठीक है। सिर्फ ये बॉक्स आपको फेस्टिवल सीजन में ही नजर आते हैं। अच्छा, ये बॉक्स जो है थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, कोशिश मैं करूंगा आसान तरीकों से आपको सिखाऊं। मुश्किल इसलिए लगेगा क्योंकि ज्यादातर इसके जो पार्ट है वो फोल्ड करके एक बॉक्स की तरह बना दिया जाता है, सिर्फ एक ही साइड में इसके ग्लू लगाया जाता है। तो याद रखिए, जो जिसमें ज्यादातर पार्ट जो फोल्ड करके बॉक्स बनाया जाता है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जिसमें ग्लू लगाया जाता है यानी कि ज्यादातर पार्ट में ग्लू लगाया जाता है वो थोड़ा सा आसान लगता है। प्रैक्टिस करते रहना, बाद में सारी चीजें आसान लगने लग जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बॉक्स है हमारा 1 kg का होगा, तो हम 1 kg के साइज को लेंगे। अगर साइज लेना नहीं आता है तो एक काम ये कर सकते हो, अपने क्लाइंट से टिन कंटेनर का एक सैंपल कंटेनर ले लेना और उसका मेजर करना विड्थ और हाइट में, ठीक है। और विड्थ और हाइट में 5 से 7 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देना। जो भी साइज आप ले रहे हो उससे 5 से 7 mm एक्स्ट्रा ऐड करना, क्योंकि ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में यूज होता है क्राफ्ट कार्डबोर्ड। क्राफ्ट कार्डबोर्ड थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट्स लेके चलना, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिगिनर हो, सीख रहे हो, तो ये वाला साइज लेके चलना। साइज हमने 1 kg का बॉक्स के लिए लिया है। तो विड्थ 106, तो ये हो गया जी, विड्थ हो गया आपका 106 एंड हाइट हो गया 157, हाइट हो गया 157। डेप्थ है, याद रखना डेप्थ वहीं आपको दिखेगा जहां पे वर्टिकल बॉक्स होता है, ठीक है। वर्टिकल बॉक्स है तो यहाँ पे डेप्थ है, तो डेप्थ है 157, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साइज को ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और फिर उसमें बनाएंगे हम सब कुछ। तो फाइल में जाएंगे, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो न्यू डॉक्यूमेंट में आ गए, प्रिंट में आ जाएंगे क्योंकि हम प्रिंट के लिए ही बना रहे हैं। कोई एक साइज ले लेंगे, कोई भी साइज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले प्री से डिटेल्स में आ जाएंगे, कोई भी आप नेम दे दो। ऑलराइट, तो नेम मैं दे रहा हूँ स्वीट टिन कंटेनर बॉक्स लेआउट कर देते हैं। तो बहुत लंबा नाम है पर नाम देना जरूरी होता है। देखो, प्रोफेशनली काम करना है तो नाम जरूर देके चाहिए, अपनी आदत में रखिए, ठीक है। यूनिट अपने हिसाब से देख लेना, मैं मिलीमीटर्स ले रहा हूँ, आप सेंटीमीटर इंचेस में भी काम कर सकते हो। ओरिएंटेशन लैंडस्केप लेंगे क्योंकि ये जो होगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, यानी कि मैं जो स्टार्ट करूंगा वो लेफ्ट साइड से राइट की तरफ बनाता हुआ जाऊंगा, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ। आर्टबोर्ड 1, ब्लीड को छोड़ देंगे। एडवांस ऑप्शन में CMYK का कलर मोड, रास्टर इफेक्ट में 300 PPI और क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ गया जी हमारा एक डॉक्यूमेंट। पहले तो मैं साइज को पेस्ट कर दूं और साइज को मैं कुछ यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है जी। अब रेक्टेंगल लेंगे, क्लिक करेंगे। अब ये साइज हमसे पूछ रहा है तो साइज दे देंगे। विड्थ हो गया जी 106
एंड हाइट हो गया जी 157। ठीक है जी, तो ये आ गया जी हमारा एक साइज। फिल को खत्म करेंगे, स्ट्रोक ले लेंगे, स्ट्रोक का विड्थ लेंगे जी 1 पॉइंट, और एक काम और करेंगे, इस आर्टबोर्ड को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा क्योंकि ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको बड़ा कर देंगे, ऐसे करें। ठीक है जी, चलो अब इस साइज को उठाऊंगा मैं यहाँ से, साइड में कर देते हैं, और मैं इसको लेफ्ट साइड से बनाता हुआ राइट की तरफ जाऊंगा। तो सपोज करो कि ये है जी हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है जी, अब ये हो गया जी हमारा फ्रंट पार्ट, और इसके ऊपर अब हम बनाएंगे टॉप का पार्ट। ठीक है, टॉप के पार्ट में ये एक हैंडल है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊं, ये जो बॉक्स है ये नए स्टाइल का बॉक्स है। आजकल इस तरह के स्टाइल का नया स्टाइल चला है। ठीक है, पहले ऐसे बॉक्स नहीं होते थे। पहले होता था कि बॉक्स ऊपर से फ्लैट होता था और ये जो हैंडल है ऊपर की तरफ होता था, पर आजकल क्या हो गया है, हैंडल जो है अंदर की तरफ आ गया और साइड के पार्ट ऊपर की साइड में चले गए। ठीक है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये और ये अंदर की तरफ। ये दिखने में अच्छा लगता है, एक नए स्टाइल का है। तो वो पुराना वाला स्टाइल भी चलता है, ये नया वाला स्टाइल भी चलता है। नए वाले में फायदा ये है कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख सकते हो, और पुराने वाले में ये नहीं हो सकता था ऊपर, क्योंकि हैंडल बाहर की तरफ निकलता था तो एक के ऊपर एक बॉक्स नहीं रखा जाता। तो ये ज्यादातर शॉपिंग मॉल वगैरह में इसी तरह से बॉक्स यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसी की एक कॉपी करूंगा और इसके साथ अटैच कर दूंगा, ऐसे करके। याद रखना, अटैच सही तरीके से करना, कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम में जाके इसको जूम करके चेक करना कि सही से अटैच हुआ है नहीं हुआ है। तो अब आ जाते हैं जी, इसका साइज लेंगे। तो इसका साइज लेंगे, विड्थ में जो भी वैल्यू होगा उसका हाफ कर देना, यानी कि 106 का हाफ है 53, तो 53 इसका हाइट में ले लेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, हाइट में आ रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म के पैनल को ओपन किया मैंने और 53 मैंने एक साइज ले लिया। ठीक है जी, अब इसका ऊपर का पार्ट बनाएंगे जहां पे हैंडल बनेगा, ये वाला। ठीक है, अभी तक हमने ये वाला पार्ट बना लिया और इसके साथ में ये एक नीचे की तरफ पार्ट जा रहा है। ठीक है, ये सामने यहाँ पे देखो आप, ये वाला पार्ट। अब ये वाले पार्ट के साथ एक हैंडल भी बनेगा, तो हैंडल वाला पार्ट बनाएंगे, यहां से कॉपी करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे और इसका हाफ कर देंगे, यानी वर्टिकल हाफ करेंगे उसको, ऐसे करके। ठीक है जी, अब हैंडल बनाने के लिए इसी की एक कॉपी करेंगे, इसको एक और बार वर्टिकल हाफ करेंगे और हॉरिजॉन्टल हाफ भी कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ऊपर के दो एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर्स में आके 5 mm का कॉर्नर ले लेंगे, कुछ इस तरह से। अब दोनों को अलाइन करेंगे, ऐसे अलाइन के पैनल में जाएंगे, बॉटम सेंटर अलाइन। ठीक है जी, अब एक बात का ख्याल रखना कि ये हैंडल बिल्कुल नीचे बॉटम के साथ टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, यानी कि 2 mm का। इसके लिए कंट्रोल के प्रेस करना, जर्नल में आ जाएंगे, कीबोर्ड इंक्रीमेंट में आकर इस पे वैल्यू डालना 1 mm का। ठीक है जी, 1 mm का वैल्यू डालना। अब देखो, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड के एरोस की से इसको मूव करूंगा, ये 1 mm मूव होगा, यानी कि इसको 2 mm ऊपर की तरफ लेके जाना है, 1 और 2, बस। ठीक है जी, इतना हो गया। अब इसके बाद जी यहाँ आ जाते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा स्पेस हमें देना पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे हो ये हैंडल है, ये हैंडल के ऊपर थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। ये स्पेस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये कार्डबोर्ड में बनेगा, तो कार्डबोर्ड थोड़ा सा मोटा होता है, तो दोनों साइड का, इधर साइड का और उधर के साइड का, जब आपस में जुड़ेंगे तो थोड़ा सा स्पेस बनेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी एक कॉपी करूंगा और इसको 2 mm हाइट दे देंगे इसे। ठीक है जी, रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ रखेंगे, हाइट में आएंगे, 2 mm से ज्यादा मत लेना, 2 mm काफी होता है। तो ये लीजिए, अब इसके ऊपर पीछे का हैंडल वाला साइड आएगा, यानी कि जैसे ये आ रहा है इसके पीछे वाला भी एक और हैंडल आएगा, दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हैंडल जैसा बन जाएगा। तो इसके लिए इसी की एक कॉपी करेंगे, एक काम करते हैं,
इसके हैंडल को भी ले लेते हैं और इसी की कॉपी करके इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है जी। इतना होने के बाद जी इसको हैंडल को मैं वर्टिकल फ्लिप करूंगा ऐसे और इसके साथ अलाइन कर देंगे टॉप पर इस तरह से। ठीक है जी। अब दोनों को सेलेक्ट करके पाथ फाइंडर में जाएंगे और माइनस फ्रंट कर देंगे तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है, राइट। अब इसके बाद जी दो लॉक बनेंगे, एक इधर एक इधर, इधर वाले छोटे और दो लॉक इधर बढ़ेंगे, दो बड़े बड़े लॉक। ठीक है जी। अब वो लोग कहाँ काम आएंगे अब मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले लॉक बना लेते हैं। लॉक बनाने के लिए बीच वाला पार्ट मैं ले लूंगा ऐसे करके और इसको रोटेट कर देंगे यूं इस तरह से। पहले तो इसके हाइट देख लेते हैं, हाइट लेंगे इसके बराबर का या फिर इसके बराबर का। ठीक है, इसका हाइट देख लेते हैं क्या है। इसका हाइट है जी 26.5। यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं और इसमें आकर हाइट में मैं पेस्ट कर दूंगा। ये लीजिए हो गया। अब इसका विड्थ 0.5 mm से 1 mm तक रखना, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है जी। ये लॉक है, ज्यादा लूज हो जाएगा, अगर ज्यादा रख दोगे वैल्यू तो ज्यादा लूज हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फंसे ताकि चीज अंदर जाके जो कार्डबोर्ड है वो अंदर जाके फंसे, तो इसलिए थोड़ा गैप कम रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 mm है तो मैं 1 mm रखूंगा। ठीक है जी। अब इसको इस पार्ट के साथ अलाइन करेंगे। ये वाला जो बीच वाला पार्ट है इसके साथ पहले अलाइन कर देते हैं। अब इसको लगाएंगे यहाँ पे, पर इसको ऐसे अंदाजे से मत लगाना। इसको लगाने का सही तरीका है एक रेक्टेंगल लेना और रेक्टेंगल को यहाँ कहीं ड्रॉ करना ऐसे करके। अब ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, इसके बीच में देखो सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, इसके साथ इसको अलाइन करो ऐसे करके। ठीक है जी। अब इसकी एक कॉपी करो ऐसे करके, दूसरी साइड में लगा दो। ठीक, अब इस बॉक्स की जरूरत नहीं है, इनको तो मैं डिलीट कर रहा हूं। अब आ जाते हैं जी, ऐसा ही लॉक नीचे बनेगा पर वो होंगे बड़े वाले। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूं ऐसे करके और इसको पहले तो हाइट देख लेते हैं इसकी, ये वाला इसकी हाइट देख लेते हैं। इसकी हाइट है जी 53, तो हमें लेना है 51, यानी कि 2 mm छोटा रखना है। ठीक है, इसकी जो एजेस है या इसके साथ नहीं टच होना चाहिए। तो सेलेक्ट मैंने किया और यहाँ पे आ जाएंगे ट्रांसफॉर्म के पैनल पे, हाइट में आ जाएंगे 53 से 51 कर देंगे इसको। ठीक है जी, 51 ऐसे और इसके साथ अलाइन करेंगे पहले। ठीक है, डी सेलेक्ट करके इसके साथ अलाइन करेंगे आप। ये लो आ गया। ये देखो यहां से भी थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाता है 1 mm का और 1 mm का नीचे से। ठीक है, अब इसकी एक कॉपी करके इसके साथ अलाइन कर दो। ठीक है जी, ये हो गया अलाइन। तो ये तो हुआ जी हमारा फ्रंट वाला पार्ट, जिसके टॉप वाले पार्ट को भी हमने बना लिया फ्रंट वाला। अब इसके साइड वाले पार्ट यानी कि राइट साइड वाला पार्ट बनाएंगे। तो इन दोनों रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और इसकी कॉपी करके यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है जी। अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि इसको अंदाजन ऐसे करके छोटा कर लेते हैं, करने को कर सकते हो पर सही तरीका ये नहीं है इसका। इसके लिए मैं ये करूंगा कि इसको एक कॉपी करो और ट्रांसफॉर्म के पैनल में आ जाओ, हाइट में /4 करो, /4। ये लो जी। ठीक है जी। अब इसके साथ इसको अलाइन करो यूं और टॉप पर ऐसे। अब ये वाला जो पार्ट है यानी कि बड़ा वाला रेक्टेंगल, इसको इस एजेस तक लेके आओ, यहां से पकड़ो ऐसे लेके आओ। ठीक है जी। अब ऊपर वाला जो पार्ट है उसको वर्टिकल हाफ कर दो, ये देखो ऐसे करके। अब दोनों को सेलेक्ट करो, इसको फ्लिप कर दो, बीच में लगाना रेफरेंस पॉइंट, वर्टिकल फ्लिप करो ऐसे। ठीक, अब ये थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा बनता है, ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसकी एक कॉपी मैं कर रहा हूं, इसको हॉरिजॉन्टल हाफ करूंगा ऐसे, एक और इसकी कॉपी करके रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको इस रेक्टेंगल को इस वाले रेक्टेंगल के साथ अलाइन कर देंगे। ये लो जी। अब थोड़ा सा जूम करूंगा मैं, Ctrl R प्रेस करूंगा
रूलर आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ से गाइडलाइन लेंगे, एक गाइडलाइन यहाँ लगाएंगे और एक गाइडलाइन को यहाँ लगा देंगे। ठीक है जी। अब इसको डिलीट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। इस वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, पेन टूल के नीचे आपको मिल जाता है ऐड एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे, एक एंकर पॉइंट को यहाँ ऐड करेंगे, अंडू करूंगा मैं, सेलेक्ट करके थोड़ा सा जूम करके एंकर पॉइंट को यहाँ ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब दूसरी साइड में आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे, ये ऐड हो गया। ठीक है जी। अब डिलीट एंकर पॉइंट टूल जरूर ले लेना। ठीक है, इसी के नीचे मिल जाएगा आपको डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ये वाला एंकर पॉइंट को डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह का एक शेप मिल जाता है, राइट। अब यहाँ से दोनों गाइडलाइन को हटा देंगे तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे ये चीजें ना, यहाँ पे ये एक दूसरे पे टच हो रही है। टच होने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ ये मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही है। तो डिस्टर्ब ना करे इसके लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लो, 2 mm बाई 2 mm का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो। सबसे आसान तरीका है ये। ठीक है जी, छोटा सा रेक्टेंगल आ जाता है। मैं इसको फिल दे देता हूँ, कोई भी कलर का एक फिल दे देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है जी, मैंने रेड कलर दे दिया, आप ऐसा मत करना, बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। अब इस रेक्टेंगल को इस वाले रेक्टेंगल के साथ अलाइन करेंगे बॉटम राइट पे। ठीक है जी, सेलेक्ट करेंगे, गाइडलाइन लेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे और इस वाले रेक्टेंगल को डिलीट नहीं करेंगे। इसका बाद में भी काम आएगा, नहीं तो बाद में फिर से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको उठाकर साइड में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा है और इस वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, फिर से लेंगे ऐड एंकर पॉइंट टूल और यहाँ पे एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे। एक एंकर पॉइंट इधर और एक एंकर पॉइंट दूसरे साइड में, थोड़ा सा जूम कर लेना और एंकर पॉइंट ऐड करना। ठीक है जी। अब इसको 2 mm मूव करना, याद रखना कीबोर्ड इंक्रीमेंट को हमने सेट किया था 1 mm पे, तो इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड के एरोस की से 1 2 mm ये मूव हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको भी 2 mm मूव करेंगे, 1 2, इसको भी 2 mm मूव करेंगे, 1 2, ये देखिए। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं गाइडलाइन को, यहाँ पे हमारा है ये, और इसको भी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, 1 2, ये लो जी, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा कि जी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो, अब यहाँ पे एक लॉक बनेगा, जैसे ये एक लॉक बना है यहाँ पे, एक लॉक ऐसे ही यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है जी। अब उसको बनाने के लिए एक काम करते हैं कि जी इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, इसको मैंने यहां से ले लेते हैं, इसको ले लिया मैंने और इसके साथ अलाइन कर देंगे टॉप पर ऐसे, और थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये देखिए इसका सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, इसको इस सेंटर पॉइंट के पास में लेके आएंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और रह गया, ये लीजिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर देंगे तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। गाइडलाइन लेंगे, एक गाइडलाइन यहाँ कहीं लगाएंगे, देखिए ऊपर टॉप से थोड़ा सा स्पेस देके अपना अंदाजे से रख लेना, और यहाँ पे 2 एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे, एक एंकर पॉइंट को इधर, एक एंकर पॉइंट इस तरफ। ठीक है जी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन से इस वाले एंकर पॉइंट को 1 mm मूव करेंगे राइट की तरफ और इसको लेफ्ट की तरफ। ठीक है जी, ताकि आसानी से इसके अंदर जा सके ये वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये एजिस इसके अंदर जाएगा तो टकरा ना जाए, इसलिए हमने इस तरह से बनाया है इसको। ठीक है जी। तो ये वाला कैसे काम करता है, देखो ये वाला जो एजिस है इसके अंदर जब जाएगा तो ये वाला पार्ट इसके अंदर जाएगा। ठीक है जी, और ये वाला पार्ट जो दूसरे साइड वाला पार्ट होगा उसके अंदर जाएगा, तो ये लॉक हो जाते हैं। राइट, आई होप इतना समझ गए होंगे आप। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, इसको पहले मैं सेलेक्ट कर लूं यूं,
और इसकी कॉपी करके इसके साथ अटैच कर दूंगा ऐसे करके। ठीक है जी, ये हो गया जी अटैच हमारा। अब यहाँ पे आएगा ग्लू मार्जिन। ग्लू मार्जिन के लिए थोड़ा सा जूम करूंगा, यहां से कॉपी करके इसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम करके कंट्रोल वाई से चेक जरूर कर लेना। मुझे लग रहा था कि सही तरीके से अटैच नहीं हुआ है, पर ये सही से अटैच हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लू मार्जिन का जो साइज होगा, देखो डिपेंड करता है बॉक्स के ऊपर, वो अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। 10 से 20 mm का उसकी चौड़ाई आप रख सकते हो। ठीक है, विड्थ में आ जाएंगे, मैं 12 mm ले रहा हूं। पहले तो मैं रेफरेंस पॉइंट इसका लगा दूं लेफ्ट की तरफ, विड्थ में आकर 12 mm ले रहा हूं। ठीक है जी, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको 5 टाइम नीचे लेके आऊंगा। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 mm नीचे और इसको 5 mm ऊपर। 1 2 3 4 5, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, अब बहुत से नए हमारे साथ जुड़ते हैं, वो बार बार पूछते हैं सर इसको आप तिरछा क्यों बनाते हो, ये तिरछा क्यों बनाया जाता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि इसको तिरछा क्यों बनाया जाता है। ठीक है, पिछली वीडियो जरूर देख लेना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो इस पे ध्यान देना, यहाँ पे आ जाते हैं। इसका जो दूसरे साइड वाला पार्ट होता है ना, उसमें ये वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है जी, ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे इन दोनों पार्ट को मैं डिलीट कर दूंगा ऐसे करके, और इन दोनों पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, मेक कंपाउंड पाथ, और इसके साथ सेलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर देंगे, तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। ठीक है जी, अब चलो नीचे आ जाते हैं। लॉक सिस्टम बनेगा नीचे स्नैप लॉक बनाएंगे हम इसमें। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें क्राफ्ट कार्डबोर्ड यूज होता है, थोड़ा सा मोटा, जो कि कंटेनर को अंदर संभाल के रखने के लिए। ठीक है जी, ताकि वो नीचे से वजन से निकल ना जाए, तो इसलिए हम स्नैप लॉक का यूज करेंगे इसमें। अब देखो स्नैप लॉक कई अलग अलग तरीके से बनते हैं। कुछ स्नैप लॉक होते हैं जिसमें ग्लू भी लगाया जाता है, कुछ स्नैप लॉक होते हैं जिसमें ग्लू नहीं लगाया जाता है, कुछ स्नैप लॉक होते हैं जो बड़े कंटेनर या फिर बड़े बॉक्स के लिए बनाए जाते हैं, कुछ स्नैप लॉक होते हैं जो छोटे बॉक्स के लिए बनाए जाते हैं। तो थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है जी, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएंगे, इस वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इस वाले पार्ट से मैंने एक कॉपी किया, इसके नीचे लगा दिया। अब इसका जो हाइट है वो इसका विड्थ लेंगे, या इसका विड्थ देख लो, इसका विड्थ हम यहां से देख लेते हैं। इसका विड्थ हो गया जी 106, यही ले लेंगे इसके हाइट में। तो मैं यहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ हाइट में। ठीक है जी, अंडू करूंगा मैं, ऊपर की तरफ रेफरेंस पॉइंट लगाकर अब मैं पेस्ट करूंगा। और अब मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूं, ये लो जी। ठीक है जी, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब देखो स्नैप लॉक हमेशा कई लोगों से, देखो बिगनर जो होते हैं उनसे गड़बड़ हो जाती है। पहली बात कि उसको बनाने का सही तरीका देखो कैसे बनता है। सबसे पहले तो इसकी एक कॉपी कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बीच में कहीं लगा दो, और हाइट में आकर /4 करो इसको, /4। ठीक, अब इसके बाद इसको इसके साथ अलाइन करो बॉटम में, ये हो गया जी बॉटम में अलाइन। ठीक है जी, अब इस वाले बॉक्स को, ये वाला जो रेक्टेंगल है हमारा, इसको पकड़ के इसके ऊपर ले। ठीक है, अब इस वाले बॉक्स को इसके साथ अंदर की तरफ अलाइन करो। ये सबसे आसान और एक बिगिनर वाला तरीका है। ठीक है जी, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और हॉरिजॉन्टल हाफ करूंगा। देखो ऐसे कर, ऐसे इसके सेंटर पॉइंट तक लेके आना है। ये देखो, अब इसके साथ इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, ये बीच में आ गया। राइट, इतना होने के बाद जी अब मैं इसके दूसरा साइड ले लूंगा। दूसरा साइड आ गया ऐसे करके, और इस दूसरे साइड को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो दूसरे साइड को लगाने के लिए जी मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ लगा देंगे
ऐसे एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करके इसको उठाएंगे, यहाँ लगा देंगे, ठीक है जी, और इसके साथ अलाइन कर देंगे। ये हो गया जी अलाइन, ठीक है जी। अब पहले इसको बना लेते हैं, फिर उस पर जाएंगे। पहले तो आ गए इस पे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे और इस वाले रेक्टेंगल को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है जी। इतना होने के बाद एक गाइडलाइन को यहाँ कहीं लगाएंगे, थोड़ा सा स्पेस दे देना ऊपर से नीचे का, अपने अंदाजन देख लेना। मैंने लगा दिया। ये वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट टूल लेंगे, तो एक एंकर पॉइंट यहाँ ऐड करेंगे और एक एंकर पॉइंट को यहाँ कहीं ऐड करेंगे, ठीक है जी। अब दो साइड में दो एंकर पॉइंट ऐड हो गए। अब ये दोनों बॉक्स को हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और पाथ फाइंडर में आके इसको यूनाइट कर देंगे, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। अब डिलीट एंकर पॉइंट टूल लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, इस एंकर पॉइंट को और इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कई अलग अलग तरीके से बनता है, ये तरीका थोड़ा सा अलग है। ये बड़े बॉक्स में कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इस पे आ गए और इस पे कुछ नहीं करना है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और माइनस फ्रंट कर देंगे, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इस वाले एंकर पॉइंट को मूव करेंगे 2 mm राइट की तरफ, 1 2 ऐसे करके, और इसको लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे 1 2 ऐसे करके, ताकि ये अंदर से फंसा दे इस वाले पार्ट को। ये वाला पार्ट इसके अंदर जाएगा तो यहाँ फंस जाएगा। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब देखो ये जो यहाँ पे शार्प कॉर्नर निकल रहे हैं ना, यहाँ पे और यहाँ पे भी, ये टकरा के खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए इन दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया और इसको भी यहाँ पे आ गए कॉर्नर्स में और 5 mm का कॉर्नर ले लिया ताकि ये खराब ना हो जाए, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ रहा है? चलिए, इतना हो गया जी। अब एक काम ये करेंगे कि इधर वाला पार्ट ले लेते हैं, एक कॉपी करके इस पे लगा देंगे, थोड़ा सा जूम करके काम करना है, जूम करके इसके साथ अटैच में कर रहा हूँ ऐसे कर, ठीक है। अब इसका जो हाइट है इसके बराबर रखना है। यहाँ पे एक गाइडलाइन लगा दो ताकि हमें समझ में आए। ये लो जी, इसको पकड़ा यहाँ से और इसके बराबर कर दिया, ठीक है जी। इतना होने के बाद अब इस वाले गाइडलाइन को मैं हटा दूं, इसका काम खत्म। एक काम और करेंगे कि जी इसको रोटेट कर देंगे। देखिए आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें आपके साथ कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। इसको रोटेट कर लेना ऐसे करके, यूं करके, तो ये हो गया जी, ये इस तरह से मूव, ठीक है जी। ऐसे करके रखना है आपने। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको सेलेक्ट ही रखना, तो यहाँ देखोगे कि यहाँ बिल्कुल सेंटर में इसके, या एक काम ये करना कि जी इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, इसके ऊपर एक गाइडलाइन लाके लगा देना ऐसे करके। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना, ये जो गाइडलाइन है ना, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड करना। एंकर पॉइंट को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब इस एंकर पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे लेके आना ऐसे करके, ठीक। और इस एंकर पॉइंट को पकड़ के शिफ्ट की जरूरत प्रेस करना, थोड़ा सा पीछे करना, अंदाजन थोड़ा सा इसको पीछे ले लेना, ये लो, कम से कम इतना, ठीक है। सेलेक्ट रखेंगे, कॉर्नर्स में आकर 5 mm का कॉर्नर ले लेंगे, ठीक है। तो देखो बिल्कुल इसके अंदर आ जाता है, राइट। अब इतना होने के बाद जी सेलेक्ट रखेंगे इसको और रोटेट टूल ले लेंगे, यहाँ पे पिवट पॉइंट लगाएंगे, इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे पिवट पॉइंट लगाएंगे, वापस इसको अपनी जगह भेज देंगे, ठीक है जी। चलो, इतना होने के बाद ये जो हमने रेक्टेंगल रखा था रेड कलर का छोटा सा, इसको अलाइन करेंगे टॉप लेफ्ट पे, ठीक है जी। तो टॉप एंड लेफ्ट पे अलाइन हो गया। थोड़ा सा जूम करूंगा मैं और यहाँ पे लगाऊंगा एक, अब इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे इस रेक्टेंगल को, यहां से लेंगे ऐड एंकर पॉइंट टूल और थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे। अब इसको 2 mm राइट की तरफ मूव करेंगे, कीबोर्ड के एरो की से 1 2, ठीक है जी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इस एंकर पॉइंट को भी मूव करेंगे 1 2, ये लो जी। अब ये यहाँ पे इसके साथ डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए, ये जो जितने भी गाइडलाइन है इनको हटा देंगे।
इतना होने के बाद जी अब देखो इसका फेस जो है इस तरफ नहीं रहेगा, इसको याद रखना है, इस वाले पार्ट के सामने की तरफ होता है इसका फेस। तो रेफरेंस पॉइंट बीच में लगाएंगे और ये कुछ ऐसे, ठीक है जी। अब इसी की एक कॉपी करेंगे, दूसरे साइड में लेके जाएंगे, इसके साथ अलाइन कर देंगे पहले तो ऐसे, और इसको भी फ्लिप कर देंगे, इसका फेस भी इसी की तरफ होगा ऐसे करके, ठीक है। चलो अब मैं दिखाता हूं कि कैसा बना है। अब देखो ये आ गया यूं, और इसको फ्लिप किया, ये जाएगा जी ऐसे करके, ये यूं करके जाएगा, ठीक है जी। मैं इसको अलाइन कर दूं तो समझ में आएगा आपको, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये वाला जो है पार्ट यहां से ऐसे आएगा, ये देखो ये इसके बीच में से अंदर की तरफ जाएगा। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ऊपर नहीं जाएगा, ये अंदर जाएगा, अंदर की तरफ। ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है इस तरफ आएगा और ये अंदर की तरफ जाएगा। ये एक परफेक्ट आपका स्नैप लॉक बन जाता है। ये बिल्कुल बिगिनर स्टाइल है, बिगिनर तरीके से मैंने बताया, ठीक है। अंडू करूंगा मैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रीज लाइन को क्रिएट करेंगे, उससे पहले इसको अलाइन करेंगे। तो अलाइन के लिए जी मैं इस चीज को सेलेक्ट करूंगा ऐसे, और अब कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा। अलाइन के लिए अलाइन के पैनल में अलाइन टू आर्टबोर्ड और अलाइन करेंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करूंगा मैं इसको। लेयर में आकर एक नया लेयर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्रीज लाइन, ठीक है जी। क्रीज लाइन के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, याद रखना क्रीज लाइन बीच वाली लाइनों को सेलेक्ट करना है हमने, बॉर्डर वाली लाइनों को सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और ये लॉक और हैंडल को भी सेलेक्ट नहीं करना है। अब देखो सेलेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, शिफ्ट की प्रेस करो और पहले तो इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन करो ऐसे, फिर वर्टिकल ऐसे करके यूं यूं और फिर यूं, ठीक है। अब थोड़ा सा जूम करो, यहाँ थोड़ा सा फोकस रखना अपना। पहले इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर इस लाइन को और फिर इस वाली लाइन को, ठीक है जी। ऐसे ही इसको भी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और ये भी सेलेक्ट हो गया और ये भी हो गया, ठीक है जी। अब इसको चेक करने के लिए जी हमने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं, कंट्रोल एक्स प्रेस करो, देखो बीच के सारे लाइन जो भी हमने सेलेक्ट किए थे वो सारे गायब हो गए, सिर्फ बाहर के लाइन आपको नजर आएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हो आप। कंट्रोल जेड से वापस लेके आएंगे, कॉपी करेंगे, डीसेलेक्ट नहीं करना है इसको, कॉपी करना है, पेस्ट करेंगे इस वाली लेयर पे, हमारे क्रीज लाइन वाली लेयर पे, एडिट में जाएंगे, पेस्ट इन प्लेस करेंगे और इसका कलर को चेंज कर देंगे, ठीक है जी। इसका कलर मैं ब्लू ले रहा हूँ, आप चाहो तो ग्रीन वगैरह ले सकते हो, ठीक है जी। ये देखिए ब्लू थोड़ा आपको डल नजर आ रहा होगा क्योंकि ये CMYK के ऊपर देखिए प्रीव्यू CMYK दिखा रहा है, तो आप इसको RGB यानी कि स्क्रीन वाले में देख रहे हो, मोबाइल के स्क्रीन या फिर कंप्यूटर या टीवी के स्क्रीन में देख रहे हो, तो इसलिए आपको डल नजर आ रहा है ये कलर, ठीक है जी। अब मैं इसमें डैश लाइन को ऐड करूंगा, स्ट्रोक में जाऊंगा, डैश लाइन को 5 पॉइंट के डैश लाइन को मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरह पहचाना जा सके, ठीक है। लेयर में आगे इसको लॉक कर देंगे, याद रखना इसको फटाक से लॉक जरूर कर देना, वरना ये गलती से इधर उधर मूव हो गया ना फिर आप परेशान होते रहोगे। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे छोटा सा एक काम करेंगे, पहले तो इन तीनों रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर में जाके यूनाइट कर देंगे, ठीक है जी। अब इस दोनों लॉक को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक कंपाउंड पाथ करेंगे और इस वाले रेक्टेंगल के साथ सेलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर देंगे। अब इस हैंडल को राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, फिर से इसके साथ सेलेक्ट करेंगे और माइनस फ्रंट कर देंगे। ऐसे इसी के साथ में करना है, सेलेक्ट करेंगे दोनों, राइट क्लिक, मेक कंपाउंड पाथ, इसके साथ भी सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करते हुए माइनस फ्रंट कर देंगे। अब आ जाते हैं जी इस वाले पार्ट पर, यहाँ पे भी दो पार्ट है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और पाथ फाइंडर में जाके यूनाइट कर देंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे पहले तो इस वाले हैंडल को राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे और इसके साथ माइनस फ्रंट कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों लॉक को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, मेक कंपाउंड पाथ
और नीचे वाले पार्ट के साथ सेलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी सेलेक्ट करेंगे ऐसे और यूनाइट कर देंगे। तो ये देखियो कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब पूरा सेलेक्ट करेंगे। अब हम ब्लीड को क्रिएट करेंगे। तो ब्लीड के लिए एक न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे। तो नेम रखेंगे जी ब्लीड और सेलेक्ट करके पाथफाइंडर में जाके यूनाइट कर देंगे। तो देखिए जैसे यूनाइट करते हैं बीच के सारे लाइन गायब हो जाते हैं। ठीक है, बाहर वाले लाइन दिखाई देंगे, हैंडल और लॉक दिखाई देंगे आपको सिर्फ। ठीक है, अब ब्लीड के लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे, ऑफसेट पाथ को ले लेंगे। प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूं। देखो मिनिमम 3 mm का होता है ब्लीड और मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। ओके मैं कर रहा हूं। अब इसको कट करेंगे, इस वाले लेयर पे नहीं रखेंगे, हम रखेंगे ब्लीड वाले लेयर पे। तो ब्लीड वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, पेस्ट इन प्लेस करेंगे और इसका कलर रेड कर देंगे। लो जी रेड मैंने यहां से कर दिया। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए। ठीक है जी, अब देखो एक चीज याद रखना, ब्लीड बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता है। अगर ऐसे आपको दिखने लग जाए तो इनको डिलीट कर देना। डबल क्लिक करके इसके ग्रुप के अंदर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे भी है, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो ये देखो ब्लीड हमेशा बाहर की तरफ आपको नजर आना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं। ठीक है जी, अब इसको लॉक करेंगे, हाइड करेंगे। अब ये हमारा हो गया जी डाई लाइन। ठीक है जी, तो सेलेक्ट करेंगे, ये वाले लेयर का नेम हम चेंज कर देंगे, डाई लाइन। ठीक है जी, ये हो गया डाई लाइन। अब डाई लाइन को ऑर्डर में सबसे ऊपर रखा जाता है, क्रीज लाइन बीच में, ब्लीड सबसे नीचे। तो मैं इसको शो करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए हमारा डाई लाइन भी क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो आपका क्रीज लाइन है इस लॉक के ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, ऐसा नहीं करना है, इसको सही तरीके से लगाना है। तो इसके लिए मैं क्रीज लाइन वाले लॉक को अनलॉक कर रहा हूँ और पहले यहाँ देख लेते हैं, डबल होगा शायद। हाँ देखो ये डबल है, इसको डिलीट कर देंगे। ये भी डबल होगा, इसको भी डिलीट कर देंगे और दोनों को सेलेक्ट करेंगे, पहले ऐसे और ऐसे, और यहाँ से पकड़ के पहले तो इसको यहाँ लेके आएंगे। अब इसमें होता क्या है, जो क्रीजिंग करता है, जो भी क्रीजिंग करेगा वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा और इसके ऊपर से वो क्या करेगा, शॉर्टकट तरीके से ऊपर से क्रीजिंग कर देगा। ऊपर से जब क्रीजिंग हो जाएगा तो ये जो लॉक है ना यहाँ से फोल्ड होने लग जाएगा, तो ये थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इसको ऐसे करके लगाना। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे इसकी तो पहले एक और कॉपी मैं कर लूं। अब इसको दूसरी साइड में लगाएंगे यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, इसके ऊपर से ओवरलैप नहीं होना चाहिए। इसको पकड़ेंगे ऐसे और यहां तक लेके आएंगे। ठीक है जी, ये देखो कुछ इसी तरह से होना चाहिए। तो अब देखो इसी को ही दूसरी साइड में हमने लगाना है, तो यहां से कॉपी करेंगे और यहां लगा देंगे। ये देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये दूसरी साइड में नहीं होगा, ये सिर्फ इसी साइड में रहता है। तो ये देखिए कंप्लीट हुआ हमारा 10 कंटेनर के लिए पैकेजिंग बॉक्स, जो कि 1 kg के लिए हमने बॉक्स आज बनाया। अगले नेक्स्ट एक और ट्यूटोरियल आएगा जिसपे हम इसी लेआउट को लेकर इस पे डिजाइन करेंगे। अगला ट्यूटोरियल जरूर से देखना। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किस भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मटराम कैट्स